दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कई सारे लेजर्स में एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना। दोस्तों, आप अपनी कंपनी के अंतर्गत कई सारे लेजर्स क्रिएट करते हैं और लेजर क्रिएट करने के बाद उन लेजर्स का हमको ओपनिंग बैलेंस भी डालना होता है। यानी जिस तारीख से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उससे पूर्व की डेट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है हमारे आज के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, कई सारे लेजर हमने क्रिएट किया और उन लेजर्स में हमको ओपनिंग बैलेंस भी डालना है, लेकिन एक एक करके एक एक लेजर को हम अल्टर में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो हमें काफी समय लग जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कई सारे लेजर्स में आपको एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो आप एक साथ एक ही स्क्रीन पर उन सारे के सारे लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। किस तरह से करेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से जाना होगा हमको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद यहां पर हमको क्या करना है, हमको कई सारे लेजर्स में एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना है, यानी लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हुई और इस जगह पर जब हम होते हैं तो यहाँ पर हमने जितने भी लेजर अपनी कंपनी के अंतर्गत क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर्स हमको इस जगह पर शो होते हैं और वो लेजर्स हमने किन किन ग्रुप्स के अंडर में क्रिएट कर रखे हैं तो वो भी हमको यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने ये 8 लेजर क्रिएट किए हैं, तो 8 लेजर के हमें नेम्स हो रहे हैं और साथ ही साथ किस ग्रुप के अंडर हमने इनको क्रिएट किया है, तो यहाँ पर देखिए सन्डी डेटर्स ग्रुप भी हमको इस जगह पर शो हो रहा है। इसी तरह से देखिए, सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत हमने ये लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो लेजर्स के नेम भी सो रहे हैं और साथ ही साथ इसका ग्रुप भी हमको सो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर हमें सारे के सारे लेजर्स मिल जाते हैं, हमने किसी भी ग्रुप के अंडर में क्रिएट किए हो। अब यहाँ पर हम आए किस लिए हैं, हम आए हैं कई सारे लेजर्स में एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है मल्टी मास्टर्स। आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है या अल्ट के साथ एच प्रेस करना है इस फीचर का यूज करने के लिए। तो मल्टी मास्टर्स जिस बटन पर लिखा हुआ है उस बटन पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर दोस्तों लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स में से हमें मल्टी अल्टर को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि लेजर तो हमने क्रिएट कर रखे हैं, अब हम उनको मल्टी अल्टर करेंगे और वहां पर एक साथ कई सारे लेजर्स में हम ओपनिंग बैलेंस डाल पाएंगे। तो यहां से हमको क्या करना है, मल्टी अल्टर को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, हम इस स्क्रीन पर आ गए और यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, है ना। अब यहां पर ऑल आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। यदि हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो हमने किसी भी ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे लेजर्स हमको उस जगह पर शो हो जाएंगे और हम उनमें से किसी भी लेजर के अंतर्गत ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स हैं, इनमें से किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो उस ग्रुप के, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर में जो आपने लेजर क्रिएट किए हैं वही आपको शो होंगे और उनमें आप ओपनिंग बैलेंस डाल पाएंगे ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर ऑल आइटम को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो देखिए यहां पर अंडर ग्रुप में है ऑल आइटम्स, यानी सारे के सारे ग्रुप के अंडर में जो भी हमने लेजर क्रिएट किए वो हमको इस जगह पर शो होंगे। नेम ऑफ लेजर में हमको लेजर्स के नेम्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपके सारे के सारे ग्रुप के अंडर में आपने जो लेजर क्रिएट किए हैं वो आपके 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लेजर हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे लेजर आपको इस जगह पर शो होंगे। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर में सारे के सारे ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंडर में आपने लेजर क्रिएट किए वो यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए सन्डी क्रिएटर ग्रुप है, सन्डी डेटर, और यहाँ पर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, है ना। इसके अलावा परचेज अकाउंट, यानी सारे के सारे ग्रुप आपको इस जगह से हो रहे हैं। और जो भी लेजर आपने बनाया है, क्रिएट किया है ना, तो उसके सामने आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप हमने इसका रखा है। जैसे देखिए अमित कुमार जैन का लेजर है जो हमने बनाया है, सन्डी डेटर ग्रुप के अंतर्गत बनाया है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप के अंडर में आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे आपको इस जगह पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट में एक कॉलम शो होगा ओपनिंग बैलेंस का। आप यहाँ पर आकर
हर लेजर के सामने आकर और उस लेजर का आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस जगह पर आ गया ओपनिंग बैलेंस में। अब यहाँ पर आपको जिस भी लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालना है, आप डाउन एरो से उसको नीचे लेके आ सकते हैं इसको, और अप एरो से आप ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ लेजर में आपको ओपनिंग बैलेंस डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CGST का लेजर है, तो मैंने CGST लेजर के सामने आ गया, ओपनिंग बैलेंस में मेरा कर्सर है और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 45,820 रुपए और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आ गया, क्योंकि जिस ग्रुप का, यानी ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत मैंने क्रिएट किया है, तो जिस ग्रुप का जो बिहेव होगा, जो पॉजिटिव बैलेंस रहता है ना, तो वही वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो ग्रुप है उसके अंतर्गत हमने CGST का लेजर बनाया, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आ रहा है, लेकिन मैं इसको डेबिट करूंगा क्योंकि मेरी इतनी ITC बच रही है ना, तो मैं यहाँ पर डेबिट बैलेंस डाल देता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाउन एरो में आऊंगा, IGST को मैंने सिलेक्ट किया और IGST के सामने आ गया ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15,420 रुपए, और ये भी मैं डेबिट करूंगा, है ना। तो आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो बिहेव होगा उस ग्रुप का वही यहाँ पर लिख कर आएगा ना। अब मैं आ जाता हूँ SGST के ग्रुप में, SGST के लेजर में आ गया, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत बनाया है मैंने, और ये 45,820 रुपए इसका भी डेबिट अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पर DR कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर सारे के सारे आपको लेजर सो रहे हैं, अप डाउन एरो से आप उस लेजर के सामने जाइए और जिस भी लेजर का आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है आप यहाँ से डाल सकते हैं। और डालने के बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस स्क्रीन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर से मैं यहाँ पर ऑल आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, तो जिन जिन लेजर में मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाला था वो मेरा इस जगह पर शो होने लगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने डाला था यहाँ पर CGST के कॉलम में, तो देखिए CGST के कॉलम में हमें यहाँ पर शो हो रहा है CGST अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस और 45,820 रुपए, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी लेजर में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सिलेक्ट करके आया था ऑल आइटम्स, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट करके जाइए, आ जाइए यहाँ पर, और आप ग्रुप वाइज डालना चाहते हैं तो आप ग्रुप वाइज भी डाल सकते हैं। अभी तो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप के अंडर में जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं वो सो रहे हैं और उनमें हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप वाइज डालना चाहते हैं तो आप ग्रुप वाइज भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक बटन आपको मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है ग्रुप। आपको जो ग्रुप लिखा हुआ है बटन पर, उस पर कर दीजिए आप क्लिक, या F4 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। मैंने ग्रुप पर कर दिया क्लिक, फिर हम आ गए इस जगह पर, है ना। और यहाँ पर अब हम ऑल आइटम्स ना लेते हुए मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप ले लेता हूँ। तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैं सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप को मैंने लिया, है ना, और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि अंडर ग्रुप में देख रहे हैं, पहले ऑल आइटम्स आ रहा था, इस वजह से सारे के सारे ग्रुप के अंडर में जो लेजर क्रिएट किए थे वो हमको मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप को सिलेक्ट करके मैं आया हूँ, तो अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है, और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमने ये 8 लेजर क्रिएट किए हैं। तो ये देखिए 8 के 8 लेजर मुझे शो रहे हैं, और यहाँ पर अंडर में देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर शो रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप विशेष के अंतर्गत आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आ गया, इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर मैं इनका बैलेंस जो भी ओपनिंग बैलेंस डाला, और इसको मैंने डाउन एरो से यहाँ पर आ गया, फिर मैंने डाउन एरो से यहाँ पर आया और यहाँ पर ये भी मैंने डाल दिया इनका ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर है 14,520 रुपए, ये डेबिट है क्योंकि मेरा इन पर एडवांस है, तो यहाँ पर मैंने डेबिट कर दिया ना। तो इस सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप का जो बिहेव होता है ना, वो हमें देना होता है पैसा इनका। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये कृपाल ट्रेडर्स हैं, इनसे 14,520 हमारे एडवांस है, इनके पास पैसे ज़्यादा है ना। तो ये हमको इनसे लेना है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। तो आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस है उस हिसाब से आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से किया, और एंटर प्रेस करते हुए दोस्तों मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप वाइज यहाँ पर मैंने डाल लिया। अब देखिए इस जगह पर आ गए, फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप लेना है, हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप ले लेते हैं, और इस जगह पर आ गए, और यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमको डालना है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं इनका बैलेंस, और ये बाय डिफॉल्ट डेबिट आएगा क्योंकि ये सन्ड्री डेटर ग्रुप है, इसका बिहाफ है, उसके हिसाब से क्या होता है, मैंने इनसे पैसा लेना होता है, बिहेव इनका इस तरह से है, तो यहाँ पर डेबिट मैंने बैलेंस डाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप बैलेंस डालिए यहाँ पर, और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप ग्रुप वाइज चाहें ग्रुप वाइज यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, और आप चाहें तो ऑल आइटम्स करके यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप के अंतर्गत जो भी लेजर क्रिएट किए हैं उनमें आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो देखिए इतना सारा हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल चुके हैं, और यहाँ पर
हम आ जाते हैं और देखिए आकाश ट्रेडर्स में मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए आकाश ट्रेडर्स से जो सिंडिकेटर ग्रुप के अंतर्गत लेजर क्रिएट किया है, यहाँ पर मैंने 25,426 रुपए ओपनिंग बैलेंस डाला है। आकाश ट्रेडर्स में मैंने 25,426 रुपए डाला है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ इस जगह पर, है ना, और अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर लेजर में जाएंगे और यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स के लेजर को ले लेते हैं। तो ये देखिए 25,426 रुपए जो हमने उस जगह पर ओपनिंग बैलेंस डाला था आकाश ट्रेडर्स लेजर के अंतर्गत, वो हमको इस जगह पर होने लगा 25,426 रुपए क्रेडिट अमाउंट, है ना। तो हमने डाला उस जगह पर मल्टी अल्टर में, लेकिन सारे के सारे लेजर में हमने जो भी बैलेंस डाला है, ओपनिंग बैलेंस डाला है, वो हमको सारा का सारा इस जगह पर शो होने लगेगा ना। जैसे गंगा ट्रेडर्स में हमने 87,592 रुपए डाला था ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट अमाउंट, तो देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स का हमको इस जगह पर शो होने लगा। तो सारे के सारे जो भी लेजर्स हैं, उन लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस का जो कॉलम है वहां पर ये बैलेंस उठकर आ जाएगा ना। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।